अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 60 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेजिनेशन पर बात करेंगे और देखेंगे कि लारावल 6 के अंदर किस तरीके से हम पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उस पेजिनेशन को कस्टमाइज़ करते हैं और लारावल बाई डिफ़ॉल्ट हमें कौन कौन सी टाइप की पेजिनेशंस प्रोवाइड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लारावल 6 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। लारावल ने पेजिनेशन को बहुत ही आसान कर दिया क्रिएट करना। लारावल के अंदर हमें सिंपली दो एलोक्वेंट कमांड्स को यूज़ करना होता है जिनकी मदद से हम पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक कमांड है पेजिनेट जिसको हम डायरेक्ट एलोक्वेंट पे यूज़ करते हैं, आई मीन एलोक्वेंट ओआरएम पे, या आप कह सकते हैं कि हम डेटाबेस पे यूज़ करते हैं डायरेक्टली। और दूसरा हम उसके साथ सिंपल पेजिनेट यूज़ करते हैं। सो ये दो कमांड्स हैं जिनको हम अपने कंट्रोलर के अंदर जहाँ पर हम रिकॉर्ड को गेट करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमारी पेजिनेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ अपने एडमिन डैशबोर्ड पर। तो मैं एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन होने के लिए एडमिन अकाउंट को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैं एडमिन पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो यूज़र है या जो पोस्ट है या जो रोल्स हैं या पेजेस और कैटेगरीज जितनी भी हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो है ये फुल पेज पे डिस्प्ले होंगी। कि अगर हमारे पास 100 पोस्ट है या 1000 पोस्ट है या मोर देन 1000 पोस्ट है तो करंट सिनारियो में वो सब की सब इस पेज पर लोड होंगी, विच इज़ अ नॉट गुड थिंग। तो इसके लिए हमारे पास लारावल हमें एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है पेजिनेशन का। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ 5 पोस्ट हैं तो मैं ये करूँगा कि एक पेज पर 2 पोस्ट शो करूँगा और इस तरीके से मैं आपको पेजिनेशन क्रिएट करके दूंगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सिंपली करना क्या है, अपने कंट्रोलर में आना है, उस करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर में। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम कहाँ पर हैं, हम पोस्ट वाले कंट्रोलर पर हैं सॉरी। तो पोस्ट कंट्रोलर में आपने आना है, कंट्रोलर ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर में। और जहाँ पर इंडेक्स मेथड के अंदर आपने लिखा है गेट मेथड, मतलब विद कैटेगरी यूजर गेट लिखा है, वहाँ पर आप लिखेंगे पेजिनेट। और इसके बाद इस मेथड के अंदर आप ये मेंशन करेंगे कि एक पेज पर आप कितनी पोस्ट को देखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा था 2 पोस्ट को देखना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको पेजिनेट 2 कर दिया। पेजिनेट 2 करने के बाद मैंने सेव किया तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक पेज पर सिर्फ 2 पोस्ट शो हो रही हैं। आप समझ रहे होंगे कि शायद इसने 2 ही पोस्ट गेट की हैं, तो यकीनन इसने 2 ही पोस्ट गेट की हैं, लेकिन बाकी जो पोस्ट्स होंगी वो हमें नीचे यहाँ पर लिंक नज़र आएगा। अब चूंकि मैंने पेजिनेट को यूज़ किया है तो इसलिए अगर मैं इसी के व्यू में जाता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, पोस्ट के अंदर, index.blade.php में मैं जाता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर हमारा एंड फॉर ईच लूप ख़त्म हो रहा है उसके बाद टेबल, बल्कि टी बॉडी के अंदर एक हम न्यू TR लगा लेते हैं और इसके अंदर हम TD के अंदर इसको कॉल स्पैन कर लेते हैं। टोटल हमने जो रो यूज़ किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो कॉल स्पैन 9 कर लेते हैं। और ये बल्कि ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपली एको कर देंगे। अब ये पोस्ट्स है, सो पोस्ट्स और लिंक्स, ये हमने कमांड को यूज़ करने हैं। लिंक्स एको कर रहे हैं हमने इस पोस्ट के। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे आपको 1 2 3, मतलब इसने कहा कि 5 पोस्ट हैं, एक पोस्ट पे 2 पोस्ट हैं, तो टोटल हमारे 3 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। तो उसने ये देखिए 3 पेजेस क्रिएट करके हमें दे दिए हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर पेज इज इक्वल टू 1, पेज इज इक्वल टू 2, पेज इज इक्वल टू 3 यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। ये देखिए ये डायरेक्ट आप एंड पर भी जा सकते हैं, ये नेक्स्ट प्रीवियस पोस्ट पर भी आप यहाँ से ये इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो ये है एक तरीका पेजिनेशन क्रिएट करने का। अब जो दूसरा तरीका है वो भी इसी तरीके से है, उसमें हम ये यूज़ करते हैं सिंपल पेजिनेट। इसमें सिंपल स्मॉल लेटर में है और पेजिनेट का P कैपिटल है। उसके बाद सेव करेंगे, जब मैं रीलोड करूँगा तो सिंपल पेजिनेशन में हमें सिर्फ नेक्स्ट और प्रीवियस के लिंक मिलते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, आप नेक्स्ट पेज पर चलते जाएंगे और जहाँ पर वो पेज ख़त्म होंगे
वहाँ पर वो डिसेबल हो जाएगा जो भी लिंक है। जैसे अब प्रीवियस कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस का लिंक डिसेबल है। नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे, तो अब नेक्स्ट के बाद हमारे पास और कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपल पैजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉरी सिंपल पैजिनेट 5 डेफिनेटली हम उस पर अब ज़ाहिर बात है पेज पे तो नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 5 पोस्ट हैं। तो जैसे ही हम छठी पोस्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक पेज एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा और 2 पेजेस यहाँ पर होंगे, एक पर 5 पोस्ट और दूसरे पर एक पेज होगा। तो ये है 2 हमारे पास तरीके पैजिनेट और पैजिनेशन। सिंपल पैजिनेट और पैजिनेट 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम पैजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं लार्वल के अंदर। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो लार्वल की पैजिनेशन है वो आपकी बूटस्ट्रैप को यूज़ करती है। अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं करना चाह रहे या आप बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर रहे, किसी और फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अपनी इस पैजिनेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसके पैजिनेशन के व्यूज़ हैं उनको कैसे आप पब्लिकली अपनी ऐप के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टर्मिनल पर आना होगा और यहाँ पर आपने एक PHP आर्टिसन वेंडर कॉलन पब्लिश लिखना है। सिंपल ये कमांड रन करनी है। ये हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी देखा था जब हमने मेलेबल्स क्रिएट किए थे, तो हमने 13 नंबर टैग को सेंड किया था। अब हमने लार्वल पैजिनेशन को, ये देखिए ये हमारे पास लार्वल पैजिनेशन है 15 नंबर पर। तो मैं यहाँ पर 15 नंबर लिख के एंटर करता हूँ, तो उसने वेंडर के फोल्डर से उठाकर हमारे रिसोर्सेज के अंदर वेंडर के पैजिनेशन फोल्डर को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर उसने यहाँ पर सारी पैजिनेशन को क्रिएट कर दिया। ये देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, बूटस्ट्रैप 4 है, फिर सिमेंटिक यूआई है, सिंपल बूटस्ट्रैप है, सिंपल डिफ़ॉल्ट है। तो चूंकि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं तो ये है बूटस्ट्रैप 4 की पैजिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कोडिंग है। अब आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये यूएल यूज़ कर रहा है, आप इसकी जगह पे ओएल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ओएल यूज़ करता हूँ, ये देखिए अब मैं अगर इस पे आता हूँ और सिंपली इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये यूएल की बजाय ओएल को यूज़ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ओएल है। तो जो भी आप यहाँ पर अब इन बूटस्ट्रैप इस बूटस्ट्रैप 4.blade.php को यूज़ करेंगे फॉर पैजिनेट और इसी तरीके से सिंपल बूटस्ट्रैप 4.blade.php को यूज़ करेंगे। ये है हमारी सिंपल पैजिनेट, जो ये देख सकते हैं पैजिनेशन प्रीवियस, पैजिनेशन नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर वो @lang यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ हम ट्रांसलेटर मल्टी लैंग्वेज अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जिस लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करेंगे प्रीवियस को तो वो उस लैंग्वेज में उसका वर्ड शो होगा। ये है पैजिनेशन प्रीवियस। अगर नीचे आते हैं तो ये है पैजिनेशन नेक्स्ट। तो ये हमारे पास 2 बूटस्ट्रैप 4 के, सिंपल बूटस्ट्रैप 4blade.php और bootstrap 4blade.php। अब आप इनको जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहें, इट इज़ ऑल अप टू यू। ये नेक्स्ट पेज लिंक्स हैं और ये है एरे ऑफ लिंक्स है और ये पैजिनेशन एलिमेंट्स है, ये डॉट्स सेपरेटर है। तो यहाँ पर अब हमारे पास पैजिनेशन की कस्टमाइजेशन भी आ गई। अब इसके अलावा लारावल हमें काफ़ी सारे मेथड्स भी प्रोवाइड करता है पैजिनेशन से रिलेटेड। तो इसके लिए आप एलोक्वेंट ORM के सेक्शन में आइए और यहाँ पर हमारे पास सॉरी डेटाबेस के अंदर यहाँ पर पैजिनेशन का ऑप्शन है और इस पैजिनेशन के अंदर आप यहाँ पर आके इसको रीड कीजिए। इसका बेसिक यूजेज क्या है, इसका डिस्प्लेइंग पैजिनेशन रिजल्ट है। ये देखिए ये हमारे पास पैजिनेशन रिजल्ट है। सिंपली आपने यूज़र मतलब यहाँ पर वो यूज़र्स लिंक्स कर रहा है, मैंने पोस्ट्स लिंक किए हैं क्योंकि मैं पोस्ट की कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर किसको यूज़ करना चाह रहे हैं, साथ उसके कोई एक्स्ट्रा पाथ ऐड करना चाह रहे हैं या फिर आप डिफरेंट व्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स इसके मिलेंगे। जैसे है काउंट करेगा टोटल पोस्ट कितनी है। सो अगर मैं यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ की एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप खुद इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं टेबल से ऊपर एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट्स काउंट,
तो ये देखिए उसने कहा 3 पोस्ट, क्योंकि इस वक्त पेज पर 3 पोस्ट शो हो रही हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 है कि यहाँ पर अब 2 पोस्ट है। तो ये टोटल काउंट करेगा कि एक पेज पर कितनी पोस्ट शो हो रही हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर टोटल काउंट भी हमारे पास होगा कि हम ये देखना चाहिए। देखिए टोटल, देखिए तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑफ, सो ये बताएगा 5 ऑफ 3 पोस्ट शो हो रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पर व्यू करता हूँ इसको, तो ये मुझे बताएगा रिजल्ट्स, सॉरी नॉट रिजल्ट्स, पोस्ट्स, माय मिस्टेक, क्योंकि हम पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो इस पे रिजल्ट नहीं लिखना था, पोस्ट्स लिखना था। तो पोस्ट्स आ गया और इसमें अब ये हमें बताएगा कि 5 ऑफ 2। फिर इसके बाद अगर मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पर 5 ऑफ 3 पोस्ट या 3 ऑफ 5, जो भी जिस तरीके से भी आप शो करना चाहें शो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन फर्स्ट पेज ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, नेक्स्ट पेज की यूआरएल आपको दे देगा, लास्ट पेज की यूआरएल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लास्ट आइटम मिल जाएगा, गेट द रिजल्ट नंबर ऑफ द लास्ट आइटम इन द रिजल्ट। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। सो ये जैसे ये हैज़ मोर पेजेस है, ये इसने व्यू के अंदर यूज़ किया, तो इनको आप व्यू के अंदर यूज़ कर सकते हैं और फिर अपनी इस पेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको और दे देता हूँ कि मैं इसको सिंपल अगर पेजिनेट करता हूँ, सिंपल पेजिनेट और 3 ही मैंने किया है, तो यहाँ पर नीचे एरर कुछ आ रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। सो अब यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि क्योंकि सिंपल पेजिनेट पे रहे तो हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब ये हमारे पास सिंपल पेजिनेट है। तो इसके दरमियान हम कोई चीज़ ऐड करना चाहें प्रीवियस और नेक्स्ट के दरमियान, तो सिंपल बूटस्ट्रैप फॉर ब्लेड डॉट PHP को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है प्रीवियस पेज लिंक और ये है हमारे पास नेक्स्ट पेज लिंक। तो यहाँ पर हम अपनी कस्टम, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ स्पैन टैग के अंदर पोस्ट और यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए इसके दरमियान में इसने यहाँ पर पोस्ट्स को शो कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो कोई भी डाटा यहाँ पर दरमियान में इसके शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं, इसको क्लास दे सकते हैं जो भी देना चाहें। पेज आइटम की जैसे उसने क्लास दी है तो मैं इसको पेज आइटम की क्लास दे देता हूँ। तो इस तरीके से पेज आइटम, हाँ ठीक है, पेज लिंक है ये। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेज लिंक हमारे पास ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर अब यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहें, जैसे मैं अब यहाँ पर पोस्ट्स, नॉट पोस्ट, पेजिनेटर काउंट, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये 2 शो कर रहा है, यहाँ पर ये 3 शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट यहाँ पर आप इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप जिसको भी आप यूज़ करना चाहें इस मेथड को यहाँ से कॉपी करके अपने उसमें व्यू में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप अपने, ये देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि द कमांड विल प्लेस द व्यूज़ इन रिसोर्सेज व्यू पेजिनेशन डायरेक्टरी। तो हमने उनको कॉपी कर लिया है पेजिनेशन को, लार्वल पेजिनेशन को। उसके बाद उसने कहा कि जी ये 2 मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं आपके उसके अंदर व्यू के अंदर। अगर आप इनको चेंज करना चाहें, कोई डिफरेंट व्यू देना चाहें, तो आप डिफ़ॉल्ट व्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, अब ये यूज़ कर रहा है मेथड बूट मेथड। अब ये बूट मेथड कौन सा है? ऐप सर्विस प्रोवाइडर का बूट मेथड होगा। तो ऐप के अंदर हम यहाँ पे ऐप के अंदर आते हैं और वेंडर के अंदर, सॉरी प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर, और इसके अंदर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और F5 प्रेस करके मैं एलिमिनेट पेजिनेशन पेजिनेटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सॉरी F5 प्रेस करना था। सो इसने भी एलिमिनेट पेजिनेटर पेजिनेटर किया, एलिमिनेट
पैजिनेटर ये है क्या, पैजिनेशन, हाँ पैजिनेशन। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये व्यू नेम हम दे रहे हैं, तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि ये व्यू अवेलेबल ही नहीं है। सो व्यू नेम नॉट फाउंड, मैं अब दे देता हूँ, डेफिनेटली ये व्यू नेम तो अवेलेबल नहीं है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सा, डिफ़ॉल्ट। सो मैं इसमें डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ और इसको सिंपल डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, सिंपल डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल डिफ़ॉल्ट डॉट ब्लेड मौजूद है और डिफ़ॉल्ट डॉट ब्लेड मौजूद है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो सिंपल डिफ़ॉल्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट है और सिंपल डैश डिफ़ॉल्ट वो कह रहा है कि मौजूद नहीं है। ये क्यों कह रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पर अगर पैजिनेट यूज़ करता हूँ और अब मैं डिफ़ॉल्ट व्यू को लोड करता हूँ तो ये कह रहा है, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट नॉट फाउंड व्यू इस डैशबोर्ड इंडेक्स। तो एक्चुअली ये इसको ये व्यू नहीं मिल रहा। सो पैजिनेशन डॉट अगर मैं करता हूँ, सो यहाँ पे कहाँ पर इसको करना है, ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर वेंडर डॉट पैजिनेशन डॉट डिफ़ॉल्ट, वेंडर डॉट पैजिनेशन डॉट सिंपल डिफ़ॉल्ट। अब इसको रीलोड करते हैं। सो अब हमारे पास ये देखिए ये सिंपल पैजिनेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो वो मैंने पाथ कंप्लीट नहीं दिया था तो इसलिए इसके अलावा यहाँ पर सिमेंटिक यूआई है और सिंपल सिमेंटिक यूआई है, सिंपल सिमेंटिक यूआई ब्लेड है और दूसरी इसके अलावा यहाँ पर और नहीं है। तो मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो किसके लिए, मैं डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ करता हूँ सिमेंटिक डैश यूआई। इसको रीलोड करते हैं तो ये है हमारे पास सिमेंटिक यूआई। सो इसमें ये पेज इस तरीके से आ रहा है। अब आप इसको फर्दर जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहें आप अपना व्यू यहाँ पर क्रिएट कर लें और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट है बूटस्ट्रैप -4 और ये है सिंपल डैश बूटस्ट्रैप -4। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 के व्यूज़ यूज़ हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप हमारे पास वापस आ चुका है। तो ये थी इसकी कस्टमाइजेशन के किस तरीके से हम पैजिनेशन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको एक दफ़ा थारोली डाटाबेस पैजिनेशन को सर्च करें, इसको देखें और इसको प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएं अगर इसमें कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है या आपको समझ नहीं आई या आप उस पर आगे ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मैं उस पर ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का पैजिनेशन का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन ऑलरेडी प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।